Hello bachchon, you are most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your instructor Nikhil sir back with another video lecture. And today in this video lecture we will complete solve exercise 19A. In previous video lectures we have completed your introduction video about this chapter, but now we'll complete solve your exercise 19A. देखिए बच्चा 19 जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और ये सिर्फ क्लास 9th में ही नहीं, आप अगर आगे की क्लासेस में जाते हो 10th 11th 12th में, फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा वीडियो देख रहा है तो क्लास 11th में जब आप जाओगे तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से आएगा ये चैप्टर। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट फिलहाल आप ये बेस स्ट्रॉन्ग करो। और मैं इस तरीके से ही पढ़ाऊँगा आपको कि बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आपको समझ में आए। एंड एज़ यूजुअल जैसा मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं हैं, टोटल क्वेश्चन नंबर्स 4 क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ सब पार्ट्स हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। चैनल पर नया हूँ तो देखिए पहले वीडियोस देखिए, आपको समझ में आते हैं। फिलहाल देखिए 19A का पहला जो क्वेश्चन है ना बच्चा, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग, और इनके वैल्यूज़ आपको निकालने हैं। तो जिन बच्चों ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो आई टैग पर जाकर के आप देख सकते हो हमारे वीडियोज़ को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप देख सकते हो। बट अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है ना, या ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर के बना है। पहला ट्रिग्नन और दूसरा है मेट्रॉन। तो ट्रिग्नन का मतलब होता है ट्रायंगल्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट्स। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ट्रायंगल के मेजरमेंट्स को ही पढ़ना है। इसका केवल और केवल एक कंडीशन है, क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल पर ही ये पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। तो जितने भी चैप्टर पढ़ोगे, जितने भी एक्सरसाइजेज आप इसमें पढ़ोगे, सब राइट एंगल ट्रायंगल पर ही होगा। ठीक, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको बताया था, एक बार मैं बता दूँ आपको फिर से कि एक तो होता है राइट एंगल जो कि होता है 90 डिग्री, और मैंने आपको बताया था कि इसके ठीक सामने क्या होता है बच्चा, इसके ठीक सामने आपका होता है हाइपोटेनस। एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसके ठीक सामने आपका क्या होगा सर, इसके ठीक सामने आपका होता है हाइपोटेनस। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया। सेकंड थिंग, जहाँ पर एंगल बनता है, जैसे देखो यहाँ पर tan A है ना, tan A की अगर बात करें तो यानी कि थीटा यहाँ पर बन रहा है, tan A का मतलब यहाँ पर बन रहा है। तो जहाँ पर एंगल बनेगा उसके ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। उसके ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। और जो लास्ट बच जाएगा ये क्या होगा, बेस होगा। तो पहले मैं आपको ए वाला सॉल्व कराऊंगा, ए वाला सॉल्व कराऊंगा, फिर बी वाला बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, एंगल ए लिया गया है। तो एंगल जब भी ए लिया जाएगा तो एंगल जहाँ पर लिया जाता है इसके ठीक सामने आपका परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस होता है। ठीक, और जो लास्ट बच जाता है उसको एडजेसेंट यानी नेक्स्ट बोलते हैं, वो आपका बेस कहलाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं मोबाइल साइलेंट कर लेता हूँ ताकि बीच में आपको डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए अब क्या है सर, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। पहले आपको क्वेश्चन दिया है कि tan A, बट इससे पहले मैंने आपको बताया था बच्चा एक ट्रिक कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन थीटा ना, तो साइन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। कॉस के लिए किसका करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस का। और tan के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। और इसी का अपोजिट क्या होता है बच्चा, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का अपोजिट सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। tan का क्या हो जाएगा, कॉट, ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बहुत बेहतरीन तरीके से एक वीडियो मैंने बनाया, लगभग 30-32 मिनट का, उसमें सारी चीज़ें आपको बताई, तो आप देखना जरूर। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले tan A की बात कर रहा है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर आप लिख लेना क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है भाई, तो क्योंकि A की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा BC। और आपका बेस क्या है भैया, तो बेस यहाँ पर है आपका AC। तो इसका आंसर कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4 आपका आंसर आ गया। साइन A की बात करें तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन A के केस में परपेंडिकुलर क्या है सर, BC है। और हाइपोटेनस क्या है बच्चा आपका, तो ये आपका AB है। तो पहले वाले यानी कि साइन A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो BC की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, ये है आपका 3। और अगर हम AB की बात कर लें तो ये कितना हो गया, 5। तो 3/5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कॉस A की बात कर लें तो कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बच्चा आपका, यहाँ पर AC है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे AC। एंड हाइपोटेनस आपको दिख रहा है क्या है, AB है, तो यहाँ पर हो गया AB। अब AC की वैल्यू कितनी है सर, तो 4 है, और AB की वैल्यू है 5। तो आंसर क्या आ गया, 4/5। ठीक, चलो अब कॉट A की बात कर लें
कॉट ए कोसेक, पहले हम ए की बात करेंगे फिर बी की बात करेंगे। तो कॉट ए की अगर हम बात कर लें तो कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, tan का अपोजिट, तो tan क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर बेस क्या था AC, परपेंडिकुलर क्या था BC, तो AC की वैल्यू कितनी है 4 और ये आपका कितना आ गया 4/3 आ गया। कोसेक ए की अगर बात कर लें, कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, तो ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा AB अपॉन BC और इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 5/3 आ गई। अब सेक किसका अपोजिट होता है मेरे भाई, तो सेक अपोजिट होता है कॉस का, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये कितना हो जाएगा सर AB अपॉन AC और ये कितना हो गया 5/4, ये आपका हो गया आंसर। अब ए का तो कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा अगर थीटा यानी कि एंगल बी पर बन रहा हो, तो अगर एंगल बी पर बन रहा होगा तो ये आपका चेंज हो जाएगा, जैसे ही एंगल हम बी पर पहुंचेंगे ये आपका तुरंत क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो चेंज क्या होगा, तो चेंज हाइपोटेनस में नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री तो ठीक है भाई, चेंज किस में होगा परपेंडिकुलर और बेस में होगा। अब मैंने आपको क्या बताया जिस एंगल की बात करेंगे उसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो अब बी के केस में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया बेस हो गया और 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस, तो आपका होता ही है। tan b की वैल्यू की बात करें तो tan का वैल्यू क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट a में परपेंडिकुलर क्या था BC था, अब tan b में परपेंडिकुलर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया AC अपॉन बेस की बात करें तो क्या आ गया सर BC। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो tan b की अगर हम लोग बात कर लेना तो tan b की बात करें तो AC की वैल्यू कितनी है सर, तो ये आपकी है 4 और BC की वैल्यू कितनी है, तो ये आपकी है 3। आ रही बात समझे, यानी देखो ये मिलता जुलता दिख रहा है ना। अब समझो साइन बी की अगर हम लोग बात कर लें तो साइन बी, अब बी के केस में भी क्या हो जाएगा सेम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट अब परपेंडिकुलर कहाँ आ गया सर AC पर आ गया, ध्यान समझना। साइन बी के केस में परपेंडिकुलर कहाँ पर आ गया AC पर आ गया और हाइपोटेनस कहाँ पर आ गया AB पर है। तो AC की वैल्यू कितनी है भैया, तो AC की वैल्यू आपकी दी हुई है 4 और AB की वैल्यू कितनी है, तो AB की वैल्यू आपकी है 5, तो 4/5 आपका क्या गया आंसर आ गया। कॉस बी की बात कर लो, कॉस बी का यानी कॉस की वैल्यू क्या होती है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर आप लिख लो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट अब बेस चेंज होकर के क्या बन गया है सर, आपका बन गया है B और C अपॉन हाइपोटेनस क्या बन गया है आपका, तो आपका बन गया है A और B यानी AB। तो इसकी वैल्यू कितनी है 3 है और ये कितना है 5 है, तो आंसर कितना आ गया 3/5 आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इतनी वैल्यूज तो आपकी निकल गई। अब कॉट बी, कोसेक बी, सेक बी निकाल लेते हैं। देखो कॉट बी की अगर हम लोग बात कर लें तो कॉट किसका अपोजिट होगा tan का, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, चलो ठीक है। यहाँ पर बेस क्या है सर BC है और परपेंडिकुलर क्या है आपका AC है, तो वैल्यू कितनी आ गई 3/4, ठीक है। अब चलो कोसेक बी की बात करें, कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पर हाइपोटेनस तो सेम है AB, परपेंडिकुलर क्या है सर आपका AC, तो वैल्यू कितनी आ गई, तो 5/4, ठीक। अब लास्ट बचा आपका सेक किसका अपोजिट था कॉस का, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस तो सेम है AB, जबकि बेस कितना है बच्चा आपका, तो बेस आपका हो गया BC, तो अब वैल्यू कितनी आ गई 5/3। तो इस तरीके से पहले ग्राफ का ये पार्ट आपका हो गया सॉल्व। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है ना, आपको 2 और ग्राफ्स दिए हैं, इन टोटल 3 ग्राफ्स दिए हैं और इन सब की ही वैल्यूज आपको निकालनी है। तो हालांकि एक ग्राफ देख करके हमने इन सब चीज़ों की वैल्यू निकाल ली है। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और इरेज करके हम सेकेंड वाला ग्राफ बनाते हैं और उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड वाले ग्राफ को। और सेकंड वाला ग्राफ देखो इस तरीके से आपका बना है, एंगल C, तो C के ठीक सामने क्या होगा, ये तो आपका फिक्स है भैया कि 15 जो है आपका वो हाइपोटेनस ही होगा, यानी कि AB आपका हाइपोटेनस होगा। सेकंड थिंग एंगल A की बात करेगा तो एंगल A के केस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका क्या हो जाएगा बेस, इतना तो आप समझ ही गए होगे, ठीक। जब B की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। पहले हम A की वैल्यू निकालते हैं, तो tan A का परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर 9 बाई बेस कितना है 12, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई। अब देखो कहीं कहीं पर ना इसको कट करके आपका 3/4 भी दे सकता है, क्योंकि 3 से इसको कट कर देगा, 3 3 9, 3 4 12। अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो ऐसे करना, मुझे नहीं लग रहा है कि आपके बुक में दिया होगा, नहीं दिया है
तो 9/12 ही आप लिखना, ठीक, क्योंकि जब आप आगे वाले क्लास में जाओगे ना तो इसको आपको कट करने का ऑप्शन आएगा। कॉट की बात कर लें, कॉट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पिछले क्वेश्चन में से मैंने यहीं पर लिख दिया है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है सर 12 है, परपेंडिकुलर क्या है 9 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 12/9 है। डायरेक्ट कर रहा हूँ बट जैसे इससे पहले मैंने किया था वैसे वो करना है। एक साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है सर 9 है, हाइपोटेनस आपका क्या है सर 15 है, बहुत बढ़िया। कोसेक की बात करें क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 15/9, चलो ये भी ठीक। अब बात कर लें कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 12/15, बहुत बढ़िया। अब सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी इसी का अपोजिट, तो कितना हो गया सर 15/12, इज इट। चलो अब बी की अगर हम लोग बात कर लें तो बी वाले केस में क्या हो जाएगा भाई, एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, कौन सा एक मीम है ना, पता नहीं क्या क्या बदल दिए। बट फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे एंगल बी का, और जब एंगल बी की बात करेंगे तो एंगल ए भाई साहब को यहाँ से कट करेंगे, और एंगल बी वाले भाई साहब को हम क्या बोलेंगे कि आप परपेंडिकुलर बन जाइए और आप क्या बन जाइए, बेस बदल जाइए, बन जाइए मतलब बदल मत जाइए, बन जाइए। tan बी की बात करें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो गया सर 12 हो गया, बेस कितना हो गया बच्चा 9 हो गया, कॉट बी बेस बाई परपेंडिकुलर तो 9/12, खत्म कहानी है। अब देखिए, अरे 12 बन जा, हाँ। अब साइन बी की बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है 12/15, चलो ये भी ठीक। अब क्या बचा सर, कोसेक बी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी कि 15/12, कंप्लीट, चलो बढ़िया। कॉस बी की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 9/15, एंड एट लास्ट सेक बी यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस क्या 15/9, एंड इट इज कंप्लीटेड, हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक ग्राफ और बचा है, उस ग्राफ को भी हम क्या करते हैं, आपको सॉल्व करवा देते हैं, क्योंकि भाई देखो मेरा तो फर्ज है आपको एक इक्वेशन सॉल्व करवाना, आप पर भी डिपेंड करता है ना कि आप कितना अच्छी तरीके से समझ रहे हो और पढ़ रहे हो। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करो कौन सा टर्म ऐसा है जो आपको समझ में आता है, कौन सा टर्म ऐसा है जो आपको टफ लगता है। आप मुझे बताओगे तब तो मुझे पता चलेगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जरूर ट्राई करूंगा बताने का। शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स को लेकर के, तो उसको भी आप देखा करो। फिलहाल करते हैं इसको इरेज और लास्ट वाला ग्राफ बना करके आपको बता देते हैं। देखो बच्चा, यहाँ पर ग्राफ को क्या कर दिया, एकदम उल्टा कर दिया भाई। ग्राफ को लिटा दे, ग्राफ को बैठा दे, ग्राफ को सुला दे, ग्राफ को कुछ भी करे, आप मेरे स्टूडेंट हो तो एकदम अच्छा से एकदम धूमधाम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक। कोई भी क्वेश्चन से मत डरा करिए, क्वेश्चन को आप डराया करिए भाई। देखो यहाँ पे ग्राफ को उल्टा कर दिया, अब सोचा कि निखिल सर के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो तो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, उनको क्या पता कि आप उनको 2 मिनट में बेवकूफ़ बना लेंगे। देखिए अब यहाँ पर एंगल ए की बात करेगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर 15 हो जाएगा, ये सी क्या हो जाएगा इसके ठीक सामने, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका बेस हो जाएगा, खत्म कहानी। आइए tan ए की बात करें तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है बच्चा 15, बेस कितना है 20, खत्म कहानी। tan बी की, अच्छा tan बी नहीं, पहले ए की बात करते हैं। कॉट ए की बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 20/15 कर दो, 20/15 कर दो। अब साइन ए की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 15 है और ये कितना है 25, तो 15/25, खत्म क्वेश्चन। परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा कोसेक ए की बात करें तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी इसका अपोजिट, तो कितना हो जाएगा 25/15 हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख लो, कोसेक ए का मतलब हाइपोटेनस यानी कि 25 और परपेंडिकुलर यानी कि 15। अब कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 20/25, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, सेक इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा सर 25/20 हो जाएगा। अब क्या कर देना है भैया, अब बेस और परपेंडिकुलर को आपस में क्या कर देना, इंटरचेंज कर दो, यानी कि जो बेस था उसको आप क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर का दर्जा दे दीजिए, और जो परपेंडिकुलर थे उनको आप क्या कह दीजिए कि भैया आप तुम क्या बन जाओ, बेस बन जाओ। और अब क्या करना है, इस वाले एंगल को मान करके चलना है, तो tan भी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 20/15। अब क्या है सर, कॉट भी यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो 15/20, सो इट विल बी 15/20। अब साइन बी की बात करें तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी 20/25 कर दीजिए। और अगर हम बात कर लें कोसेक बी का, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस 25/20। क्वेश्चन को चुन चुन के मारो भाई। कॉस बी की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 15/25। और लास्ट की बात करें सेक बी हाइपोटेनस बाई बेस, तो 25/15।
और इस तरीके से बच्चा आपका पहला पार्ट हो गया ख़त्म। तो आपने देखा कि ग्राफ को चाहे जिस भी तरीके से तोड़ मरोड़ ले, घुमा फिरा ले, उल्टा सीधा कर ले, आंसर आपका जेन्युइन ही सही आना है। ठीक, तो बस आप इस चीज़ पर ध्यान रखना। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल एक एक्सरसाइज ही नहीं, उससे 4 के चारों एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। फिलहाल करते हैं इसको एरिया। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं उसको भी सॉल्व करके आपको बता दें। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर आपको साइन ए, साइन बी, टैन ए, टैन बी, कॉस ए, कॉस बी ये सब पूछा ही नहीं है। अब क्या पूछा, डायरेक्ट थीटा पूछा है। और मैंने आपको क्या बताया, थीटा मतलब एंगल होता है। यानी यहाँ पर सी पर क्या बना, थीटा बना है। मैंने आपको क्या बताया, थीटा के ठीक सामने 5 वाले भैया क्या रखेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर, क्योंकि सब में थीटा है तो पूरे क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर रहेंगे। इनके ठीक सामने ये क्या बन जाएंगे सर, हाइपोटेनस बन जाएंगे। और 12 वाले भैया क्या है, बेस है। देखो अब कह रहा है कि आप साइन थीटा की वैल्यू बताओ। बता लेंगे, बहुत टफ नहीं है। कैसे बताएंगे, तो हम चलेंगे पंडित बद्री प्रसाद के पास, जो हमेशा क्या बोलते रहते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं। अब देखो, तो यहाँ पर साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यहाँ पर लिख दीजिएगा P/H। परपेंडिकुलर क्या है सर, यहाँ पे AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है बच्चा, AC। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका आ गया 5/13। इसी के सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया आपको, साइन स्क्वायर थीटा दिया है। क्या दिया है बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ये आप पूरा लिखना और उसके बाद क्या लिख देना, साइन थीटा की वैल्यू है 5/13। तो आप इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 5 5 = 25, 13 13 = 169 एंड इट विल बी योर आंसर। आ रही बात समझ में। तो पहले आप क्या करो, साइन थीटा निकाल लोगे, बस उसी का स्क्वायर कर देना है बस। कॉस थीटा क्या, ये बात कर लेते हैं सर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पर आप लिख दो। ठीक, अब बेस क्या है यहाँ पर भैया, तो बेस आपका है बी और सी, और आपका हाइपोटेनस क्या है बच्चा, ये है आपका ये। अब देखो BC की वैल्यू कितनी है बच्चा यहाँ पर, तो ये दिया है आपका 12, और AC की वैल्यू कितनी है 13। तो अब ये आपका क्या आ गया, ये तो आपका आ गया कॉस थीटा। तो ये भी आपका एक आंसर है, वो भी आपका एक आंसर है, ये भी आपका एक आंसर है, बट आपको कॉस स्क्वायर थीटा भी निकालना है ना। तो इसके लिए आप क्या कर दोगे बच्चा, 12/13 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, इट विल बी आंसर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से करेंगे, तो देखिए बच्चा पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। tan वाले केस में tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा आपका क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए क्या होता है सर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आपका, तो ये है आपका AB और बेस क्या है यहाँ पर आपका BC। तो AB की वैल्यू कितनी है बच्चा, ये है 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 12। सो इट विल बी 5/12 आपका आंसर हो जाएगा। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये स्क्वायर आप कर देना, जैसे मान लीजिए अगर मुझे इस टर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, tan स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ये पूरा स्टेप में लिख रहा हूँ। तो ये कितना है आपका 5/12 का स्क्वायर, तो 5 5 = 25, 12 12 = 144, ये हो गया आपका आंसर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से करते हो। बट हाँ, जब आपको स्क्वायर की बात करेगा तो आप डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर दोगे। क्यूब की बात करता है तब क्या करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में किया भी हुआ है, साइन क्यूब थीटा यानी 5/13 का हम क्यूब कर देते हैं, जो आता है आपका क्या होता है, आंसर हो जाता है। भाई देखो, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, मतलब चीज़ आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करिएगा भैया। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, जिनको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि मैथमेटिक्स टफ सब्जेक्ट है या फिर मुझे नहीं आता है, तो ये बेस बनाने का टाइम है आपका ना। बेस स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, क्योंकि इस सेशन से हम आपको क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, तो थोड़ा बेस अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। उसके लिए आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसको देखिए। और बिलीव में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी रहे हैं, मुझसे पर्सनली बातें भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छा उनका स्कोर रहा है पहले के हिसाब से। अब बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उनके। तो अगर आप नए हों तो जुड़िए और आप अपने अंदर भी चेंजेस देखिए। फिलहाल करते हैं इसको एरेज, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इजी है, और इसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है थोड़ा सा देखेंगे उसको। बट फिलहाल अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। और देखिए, ये जो आपका एक्सरसाइज है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं कि आपको आगे चल करके प्रॉब्लम ना हो, यानी एक तरीके से पूरा इंट्रोडक्शन है आपका, ठीक है। तो 3rd वाले पार्ट में आपको दिया है tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा, ठीक। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा,
और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं सर, tan क्यूब थीटा लिख देते हैं। फिर हमें क्या निकालना, पहले और ये देख लेते हैं। देखो तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, तो फिर चलेंगे पंडित जी के पास, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर, अच्छा देखो पहले यहाँ पर देख लो किस एंगल की बात कर रहा है भाई, थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ है, थीटा बी के पास है, यहाँ पर है थीटा, है ना, यही है ना, हाँ देखो अब यहाँ पर ये आपका क्या हो गया सर, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट वाला क्या बन जाएगा सर, आपका बेस बन जाएगा। तो tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर लिखना p बाई बी, परपेंडिकुलर क्या है सर आपका AC अपॉन बेस क्या है आपका BC। तो AC की वैल्यू कितनी है भैया, तो ये है आपका 4 और ये है आपका 3। माफ़ करिएगा, tan स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा 4/3 का आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये आपका इसका आंसर, ये इसका आंसर। क्यूब की बात कर देगा तो 4/3 का आप क्यूब कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 3 3 जा 9, 3 जा 27, आ गया आंसर। बस अब सेकंड आपको क्या दिया भैया, आपको दिया है साइन क्यूब थीटा, यानी कि साइन थीटा नहीं पूछा है, साइन क्यूब थीटा पूछा है। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यहाँ पर तो पहले आप लिखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल क्यूब। परपेंडिकुलर क्या है सर यहाँ पर आपका, तो AC है, AC अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका AB है, तो इसका आप क्या कर दीजिए बच्चा, होल क्यूब कर दीजिए। तो AC की वैल्यू कितना है भाई, तो AC का वैल्यू है 4 और AB का वैल्यू कितना है, तो ये है आपका 5। तो 4/5 का आप होल क्यूब कर देंगे, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 5 5 जा 25, 5 जा 125, आ गया आंसर। अब यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा की बात कर लें, कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो B/H का क्यूब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। बेस क्या है सर यहाँ पर 3 है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर 5 है, कर दीजिए इसका क्यूब, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और ये कितना आ गया 125, एंड इट विल बी योर आंसर। बस यही करना था। तो जो भी क्वेश्चंस दे, जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपको दे, आपको उसको देखना है, आपको उसको समझना है और समझ करके उड़ा देना है, खत्म कर देना है भाई, बहुत सिंपल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके हो गए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 वाला आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा टफ है, बट कुछ टफ नहीं है भाई। चलिए इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत अच्छा, एक बार अच्छे तरीके से आप समझिएगा, बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें समझाऊंगा, पहले तो आप वो समझो। देखो जब यहाँ पर दिया एंगल OMP ORQ OQM, यहाँ पर दिया RQM OQMP OQR, इस टाइप के जब भी आपको दिए हों, जब आपको पता ना हो कि एंगल कहाँ पर बन रहा है या थीटा कहाँ पर लें, किस एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइन है कॉस है टैन है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर साइन RQM दे दिया, साइन QMP दे दिया, टैन RQM दे दिया, तो क्या हो जाएगा। देखो इस वाले केस में आप सीधे बीच वाले को उठाओ, बीच वाला यहाँ Q, तो जब RQM की बात करेंगे, ध्यान समझिए, RQM की बात करेंगे तो थीटा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, समझिएगा। जब बात करेंगे साइन QMP की, तो जब साइन QMP की बात करेंगे तो बीच में क्या रहा M, तो थीटा यहाँ पर बनेगा। OQR जब हम बात करेंगे इसका OQ और R का, तब थीटा कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ऑलवेज बीच वाले में क्या बनता है सर, एंगल बनता है। QMP की बात करेंगे तो थीटा यानी एंगल कहाँ पर लेंगे, M पर लेंगे, यानी कि यहाँ पर QMP में ये आपका क्या हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा। देखो साइन RQM की बात करें, देखो RQM, ठीक, ये समझिए, यानी कि इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। अब देखो मैंने बोला बीच वाला ये थीटा होगा, जब ये थीटा है तो नो डाउट ये क्या हो गया सर, परपेंडिकुलर। अब देखो R और M में राइट एंगल क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ पर राइट एंगल इस तरीके से बना, नहीं कि 2 एंगल्स, यानी अगर इस पूरे एंगल की बात करें तब 90 बनता है, लेकिन इन तीनों में क्या है कि ये आपका 90 डिग्री है, तो इसके ठीक अपोजिट ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा सर, हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये बचा तो क्या हो जाएगा, बेस। अब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा भैया इनको, पंडित बद्री प्रसाद जी को हमेशा हर हर महादेव बुलवाया करिए। तो साइन RQM की बात करें तो साइन का मतलब P/H, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, RM है। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, QM है, या MQ कुछ भी लिख लो, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। साइन QMP की बात करें, जब हम QMP की बात करेंगे, अब इसको इरेज कर दो यहाँ से। अब हम बात करेंगे QMP की, तो जब QMP की बात करेंगे, यानी कि इस ट्रायंगल की बात करें, देखो ध्यान से, अब इस ट्रायंगल की बात की जा रही है, QMP की बात की जा रही है ना,
तो m बीच में, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो 90 डिग्री तो ये चाह करके भी नहीं होगा। अब देखते हैं q में और p में 90 डिग्री क्या होगा। तो देखो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, बट इधर क्या है, कोई एंगल नहीं बना है, तो एंगल q जो होगा आपका वो आपका क्या होगा 90 डिग्री। तो q के ठीक सामने क्या होगा सर, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, इसके ठीक सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो qm की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा सर pq, और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया pm या mp, जो भी दिया है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको इरेज कर दो। अब देखो साइन OQR की बात कर रहा है, OQR यानी कि अब इस एंगल की बात कर रहा है, OQR की बात कर रहा है, तो R तो आपको जाहिर सी बात है दिख रहा है 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस हो गया, और Q की बात कर रहा है तो ये आपका परपेंडिकुलर, तो OR अपॉन OQ, OR अपॉन OQ। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और OQR में परपेंडिकुलर हो गया OR, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा सर OQ हो जाएगा। चलो cos QMP की बात करें, QMP की बात करें, देखो Q यहाँ पर क्या है आपका 90 डिग्री हो गया, M आपका थीटा, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, ये हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। और किसकी बात कर रहा है, QMP की, QMP की बात कर रहा है, तो ये आपका जो QM हो जाएगा सर, ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी QM अपॉन PM, QM अपॉन PM। एकदम ध्यान समझिएगा तब समझ में आएगा बच्चा। अब RQM की बात कर रहा है तो एंगल कहाँ पर बन रहा है, Q पर। RQM की बात करें तो RQM, ये तो आपके लिए एकदम इजी होना चाहिए, क्योंकि R क्या है आपका 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा सर हाइपोटेनस हो जाएगा। Q की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब tan की बात करें, tan यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यानी कि क्या हो जाएगा सर RM, और बेस क्या हो जाएगा बच्चा आपका, ये आपका हो जाएगा QR। देख लीजिए RQM में ये आपका हाइपोटेनस हो गया, और Q की बात करें तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया, तो RQ अपॉन QR। क्लियर है, RM अपॉन QR। कॉट MOP यानी कि कॉट क्या हो जाएगा MOP। देखो अब हम बात करते हैं MOP, इस पूरे एंगल की बात कर रहा है, ध्यान समझिए, इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो इस पूरे ट्रायंगल में आपको पता है कि ये राइट एंगल बन जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी कि OP पूरा आपका क्या बन गया, हाइपोटेनस बन गया। अब यहाँ पर देखो कॉट क्या होगा, tan का अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बीच में क्या है O है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। तो MOP की बात करें, MOP की बात करें, कॉट की बात करें तो B अपॉन P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, तो बेस यहाँ पर क्या है सर, हाँ लेट मी चेक, MOP, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ठीक, और ये आपका हो गया हाइपोटेनस, यहाँ पर ये पूरा आपका हाइपोटेनस हो गया, नीचे वाला आपका बेस हो गया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी OM अपॉन परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आपका PM है। हालांकि एग्जाम में आपको आएगा तो आप एक एक ग्राफ अलग अलग करके कर लेना, तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। अब से ROQ की बात कर रहा है, देखो ROQ कहाँ पर है, ROQ यानी इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो गया। ये आपका क्या होगा 90 डिग्री, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब O की बात कर रहा है तो ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या बन गया बेस। तो सेक की वैल्यू क्या होती है, कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर OQ है, और बेस क्या है बच्चा आपका, तो बेस आपका है OR। तो इस तरीके से मैंने ट्राई किया है कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से इजी वे में समझा सकूं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चीज़ें समझ में आई हों तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं जिनको लगता है कि मैथमेटिक्स उनका वीक है, क्या बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैथमेटिक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, आप उन्हें प्लीज़ सजेस्ट करिए हमारे बारे में, ताकि वो भी मैथमेटिक्स एकदम ईजी वे में अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं। जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।